Hello friends, welcome to my channel. This is my next video for the data representation in Python. Basically ये Python का एक बहुत ही important चैप्टर है कि डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो नाउ द थिंग इज व्हाट इज डेटा रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन। एक क्या होता है डेटा रिप्रेजेंटेशन पाइथन में, तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन दिया है। डेटा रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन is the way Python stores, organize and display different types of data so that a program can process and manipulate it efficiently. तो इसमें यही बता रहे हैं कि डेटा क्या होता है कि जो भी हम टाइप करते हैं, इट कैन बी न्यूमेरिक वैल्यू, स्पेशल वैल्यू और कैरेक्टर वैल्यू, तो उसको डेटा कैसे एक्सेप्ट करता है, तो इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए डेटा टाइप्स डिफरेंट तरह के होते हैं। आपका बैकग्राउंड आईटी का ही है मोस्टली, ठीक है ना। तो आपने सब जगह पढ़ा होगा इंटीजर, फ्लॉट, स्ट्रिंग, बूलियन क्या क्या होता है। तो इसी तरह इसमें भी है कि कॉमन डेटा टाइप्स इन पाइथन। देखिए इसमें क्या होता है, इंटीजर होता है, जैसे हमारा 1 0 होता है जिसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। फ्लॉट होता है जो पॉइंट में वैल्यू होती है, इसको डेसिमल नंबर बोलते हैं। स्ट्रिंग होता है कैरेक्टर, जैसे हेलो है। बूलियन है आपका ट्रू और फॉल्स है, लॉजिकल वैल्यू है। इसमें लिस्ट होता है, टपल होता है, सेट होता है, डिक्शनरी होता है। दीज आर द कॉमन डेटा टाइप्स वी आर यूजिंग इन पाइथन. So we are just giving the overview, and coming session we will discuss data types in details. Okay, so you can just understand how to represent data in Python. Just okay. तो ये एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है, जैसे हम एज को डिफाइन करते हैं, एज इज इक्वल टू 25। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था, पाइथन में ये है कि आपको ये डेटा टाइप्स जो है ना, ये डिफाइन नहीं करना पड़ेंगे। आपको सिर्फ सिंपल ऐसे लिखना है कि एज इज़ 25, सैलरी है इतना, हमारा नेम है ये, एम्प्लॉय है ये, स्किल है ये, स्टूडेंट का नाम ये है, और कलर ये है, और पर्सन ये है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ऑटोमेटिकली अपने आप ही अंडरस्टैंड करेगा कि आपने कौन सा डेटा टाइप यूज़ करा है। ये इसमें एडवांटेज है पाइथन में। जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको 1 by 1 समझ में आ जाएगा। दूसरा है कि वाई इज़ डेटा रिप्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट। ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले ये स्टोर्स डेटा एफिशिएंटली इन मेमोरी, यानी कि डेटा जो स्टोर होता है ना, आसानी से स्टोर हो जाता है। मेक्स प्रोग्राम्स इजियर टू अंडरस्टैंड। जो भी हम पाइथन का प्रोग्राम लिखते हैं तो वो काफ़ी इजीली समझ में आता है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज लाइक C++ और जावा एंड अदर लैंग्वेज। आप कंपेयर करोगे ना तो पाइथन का जो प्रोग्राम है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है कि कहना क्या चाह रहा है। हेल्प्स पर्सन ऑपरेशन लाइक सर्च, सॉर्टिंग एंड कैलकुलेशन, अलाउज पाइथन टू हैंडल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन करेक्टली, ठीक है ना। तो इसीलिए ये डेटा का रिप्रेजेंटेशन इम्पॉर्टेंट है इन पाइथन। अब ये एक एग्जांपल दिया है कि समझने के लिए कि ये क्या क्या होते हैं, जैसे 100 है, 200 है, 300, 400, और ये नंबर्स हैं। ये एक नंबर दिए गए हैं, तो इसको इन्होंने समझाया गया है, इफ़ देर इज़ नो वैल्यू आफ्टर पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर। मतलब ये कि जैसे आपने 100 लिखा हुआ है और पॉइंट के बाद यहाँ पे अगर हम .00 लिखें तब भी 100 ही माना जाएगा। अगर पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर, होल नंबर और इंटीग्रल वैल्यूज़, दैट इज़ कॉल्ड लिटरल। ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये टर्म्स आगे हम यूज़ करेंगे। अगर इफ़ देर इज़ नो वैल्यू आफ्टर पॉइंट दैट इज़ कॉल्ड इंटीजर, होल नंबर, इंटीग्रल वैल्यूज़, दैट इज़ कॉल्ड ऑल्सो लिटरल, ठीक है ना। जिस नंबर के पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है वो इंटीजर होगा, होल नंबर होगा, इंटीग्रल वैल्यूज होगी, ठीक है। इफ देर इज एनी वैल्यू आफ्टर पॉइंट लाइक 20.40, 7.950, देन दीज टाइप्स ऑफ वैल्यूज आर कॉल्ड फ्लोटिंग वैल्यूज, ठीक है ना। लिटरल तो सारा ही होगा ये, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे जो भी वैल्यू के बाद, पॉइंट के बाद डिजिट है, जैसे 5020, तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग वैल्यूज। If their option for true or false, then these value represent boolean, ठीक है ना। अगर हमारी वैल्यू yes और no है, जैसे एक ऑप्शन आता है कि जब हम एक फॉर्म जमा करते हैं कि आर यू मेल और फीमेल, 2 ऑप्शन दिए गए इसमें, ठीक है ना।
तो जिसमें भी आप कहोगे मेल है फीमेल है, या आप जैसे कहोगे कि अगर हमें किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो प्रोसेस ये है कि जो लोग 10th में पास 12th में पास आउट हैं, जस्ट पास आउट, वो ही एलिजिबल हैं बीए बीकॉम के लिए। तो उसमें एक ऑप्शन होगा, इफ you are past 12th exam in 2026 then you are eligible। दो उसमें दो ऑप्शन होंगे, ट्रू और फॉल्स का। तो आप ट्रू कहोगे तभी आपको नेक्स्ट वो जाने देगा, अगर आप फॉल्स कहोगे तो आगे बढ़ने नहीं देगा। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ ट्रू और फॉल्स वैल्यू होती है, दैट इज रिप्रेजेंट बुलियन वैल्यूज। ये दूसरी लैंग्वेज में भी यूज होते हैं, नॉट इन पाइथन ऑल्सो। सो वी आर जस्ट टेलिंग द डेटा रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन। ओके, तो ये नेक्स्ट है हमारा राज है, एलेक्स है, खान है। दीज टाइप ऑफ वैल्यूज आर कॉल्ड स्ट्रिंग्स। मतलब ये अगर इस तरह की वैल्यू होगी ना, स्ट्रिंग वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, उसको हम स्ट्रिंग वैल्यूज बोलते हैं। बट इन टेक्निकल टर्म वी आर नॉट से वैल्यूज, वी विल से दीज आर द लिटरल्स। मतलब अगर हम टेक्निकल भाषा में समझें तो जितने भी हमने ऊपर डिफाइन किए गई हैं, चाहे न्यूमेरिक वैल्यू हो, चाहे ट्रू फॉल्स हो, ये हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, ये हमारी बूलियन वैल्यूज हैं, उन सबको हम लिटरल्स बोलते हैं इन द टर्म्स ऑफ पाइथन। ओके, अब यह है कि डेटा टाइप्स क्या होता है। डेटा टाइप्स इज रेस्पॉन्सिबल टू एलोकेट द मेमोरी स्पेस टू द वैल्यूज। सपोज कर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, यू मस्ट अंडरस्टैंड बेसिकली व्हेन यू गो फॉर द एनी इंटरव्यू for the Python, C and C++ or any other database. So every times interviewer asks you what is the data types. Okay, you just remember it. Okay, data types is responsible to allocate the memory space to the values. इसने ये बताया है कि जैसे identifier is responsible to represent any literal, जैसे a is equal to 100, b is equal to 300। अगर हम इसका वैल्यू मतलब प्लस करते हैं, ए मतलब सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और इसकी जो वैल्यू है सी में स्टोर करते हैं और सी को कॉल करते हैं, तो दीज आर द ए बी सी आर आइडेंटिफायर्स। जो भी रिप्रेजेंट, ये कह रहा है आइडेंटिफायर इज रेस्पॉन्सिबल टू रिप्रेजेंट एनी लिटरल वैल्यू। जैसे ए बी सी, इन सब को हम क्या बोलते हैं, लिटरल बोलते हैं। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। और डेटा टाइप्स की डेफिनेशन याद रखना कि डेटा टाइप इज रिस्पॉन्सिबल टू एलोकेट द मेमोरी स्पेस फॉर द वैल्यू। जैसे हमने ए इज इक्वल टू 100 लिखा ना, तो ये क्या है हमारा, ए हमारा क्या है, लिटरल, और ये क्या है, वैल्यू। तो मेमोरी स्पेस 100 के लिए एलोकेट हो गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा डेटा टाइप्स है। ये हमारा डेटा टाइप्स कौन सा है, इसमें इंट डेटा टाइप है, मगर हम इसमें डिफाइन नहीं कर रहे हैं। कि पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड व्हेन वी विल पुट एनी वैल्यू लाइक न्यूमेरिक वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, और बूलियन, और स्ट्रिंग, और एनी अदर वैल्यू, तो वो अपने आप से ही समझ लेता है कि ये स्ट्रिंग है, कैरेक्टर है, या बूलियन है, या इनिट है, ठीक है ना। तो ये इसमें बेनिफिट है पाइथन में। इफ़ यू डिक्लेयर ए इज इक्वल 100, बी इज इक्वल टू 200, सी, अगर हमने ये दो वैल्यू डिक्लेयर किए, ए इज इक्वल टू 100, बी इज इक्वल टू 200, और हमने इसका एडिशन किया है ए प्लस बी का, और ए प्लस बी का जो वैल्यू होगा उसको सी में स्टोर किया है, तो रिजल्ट होगा 300, ठीक है ना। यानी 100 इज इक्वल टू तो 300। इफ़ यू चेंज ए इज इक्वल टू 400, अगर आप ए की वैल्यू 400 कर देते हैं, देन डू ऑपरेशन अगेन, द आइडेंटिफायर वैल्यू हैज बीन चेंज, द प्रीवियस वैल्यू a is equal to 100 has changed with the new value of the 400. If you do not do operation again, then the result will be 600। यानी कि अगर हमने a की जगह अब 400 लिख दिया है, यानी कि a की जगह जो 100 था उसको रिप्लेस कर दिया, 400 हो गया, और हमने फिर b में 200 जोड़े, यानी कि a प्लस b किया हमने यहाँ पे, तो c का वैल्यू से को जो हम स्टोर करेंगे वो 600 होगा, यानी कि a को हमने 400 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है।
अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इफ आइडेंटिफायर कैन बी चेंज देयरफॉर दे आल्सो कॉल्ड वेरिएबल, दीज आइडेंटिफायर कैन आल्सो वेरिएबल। मतलब यह है कि जब भी हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है ना, तो एक मेमोरी स्पेस एलोकेट हो जाता है। अब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इफ आइडेंटिफायर कैन चेंज देयरफॉर दे आर कॉल्ड वेरिएबल। अगर आइडेंटिफायर की वैल्यू चेंज हो रही है तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। अ वेरिएबल इज एन आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। वेरिएबल क्या है? ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछते हैं। असल में होता क्या है ना, इंटरव्यू में हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें याद करके जाते हैं, प्रोग्राम बना के जाते हैं, मगर इंटरव्यू में सबसे पहले पूछता है डेटा, व्हाट इज़ अ मेटा डेटा, व्हाट इज़ अ डेटा टाइप्स, व्हाट इज़ अ वेरिएबल्स, व्हाट इज़ अ आइडेंटिफायर, व्हाट इज़ अ लिटरल, व्हाट इज़ द बुलियन वैल्यूज। इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो उसमें कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, बेसिक चीज़ें आपने पढ़ा होगा प्रीवियस अपने बीटेक में, एमटेक में, या दूसरे जो बीसीए एमसीए में, तो इसको सिर्फ रिवाइज करने के लिए मैं बता रहा हूँ जिससे आपके रिमाइंड रहे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब दूसरा होता है, नेक्स्ट है हमारा, ऑल द वेरिएबल्स इन पाइथन आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। अब जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको हम ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। बिहाइंड ऑल ऑब्जेक्ट्स देयर एग्जिस्ट अ क्लास। मतलब ऑब्जेक्ट के पीछे एक क्लास होती है, आगे जाके बताएंगे। ये क्लास का और ऑब्जेक्ट का काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं उन सब को हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। दीज वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। कैन बी चेंज और चेंज नॉट कांस्टेंट। मतलब वेरिएबल की जो वैल्यू है चेंज हो सकती है, वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं, यानी एक सी नहीं रहेगी। ऑल वेरिएबल्स आइडेंटिफायर आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और इन्हीं को हम आइडेंटिफायर को, ऑब्जेक्ट को, वेरिएबल को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। टू रिप्रेजेंट द डेटा इन पाइथन प्रोग्रामिंग वी रिक्वायर थ्री थिंग्स। मतलब हम कुछ भी प्रेजेंट करें डेटा इन प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग, हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। लिटरल्स चाहिए होती है, डेटा टाइप्स होता है, आइडेंटिफायर और वेरिएबल्स। लिटरल हमें पता है क्या होता है। लिटरल्स आर नथिंग बट इनपुट वैल्यूज पासिंग टू द प्रोग्राम, न्यूमेरिक, बूलियन, स्ट्रिंग। लिटरल्स क्या है? जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहा है, दैट इज अ लिटरल। डेटा टाइप्स क्या है? आपको पता है। आइडेंटिफायर क्या है? आपको पता है। तीन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। All the literals are stored in memory by allocating sufficient amount of memory by the help of data types। मतलब लिटरल, ऑल भी जितने भी हमारे पास लिटरल्स होते हैं, जो इनपुट वैल्यूज होती है, उसके लिए एक सफिशिएंट मेमोरी एलोकेट होता है विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप, ठीक है ना। टू प्रोसेस दीज वैल्यूज और लिटरल स्टोर मेन मेमोरी, एज अ प्रोग्रामर वी मस्ट गिव डिस्टिंक्ट नेम टू द क्रिएटिंग मेमोरी स्पेस। यानी कि हम जो भी अपना डेटा टाइप का आइडेंटिफायर या लिटरल का नाम लिखेंगे वो शुड बी डिफरेंट। ये बेसिकली पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, यानी कि अपर एंड लोअर केस को अलग अलग समझता है। तो इसीलिए सपोज करिए हम एक a इज इक्वल टू 100 लिखा स्मॉल में, a कैप्स में लिखा इज इक्वल टू 100, तो वो दोनों को अलग अलग ही लिख समझेगा, नॉट अ सिंगल, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि इसीलिए हम उसको डिस्टिंक्ट नेम लिखना चाहिए। सिंस डिस्टिंक्ट्स आर मेक्स अस टू आइडेंटिफाई द लिटल वैल्यूज फॉर प्रोसेसिंग एंड हेंस डिस्टिंक्ट नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर, ठीक है ना। प्रोग्रामेटिकली आइडेंटिफायर वैल्यूज कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड हेंस आइडेंटिफायर कॉल्ड वेरिएबल्स। जब आइडेंटिफायर वैल्यू की वैल्यूज कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, उस कंडीशन में वो वेरिएबल होता है। हेंस ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यूज और प्रिंट मस्ट बी स्टोर्ड मैन मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। अब हमने कि प्रैक्टिकल किया है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना पाइथन इंस्टॉल करना है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना। पाइथन की साइट पे जाके आपको सेलेक्ट करना है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी है, आपका विंडोज़ है, लिनक्स है या मैक है। तो उस पर जाके आपको नेक्स्ट करके 5 मिनट में आपका पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा। जब होगा तो आपको सर्च में जाके पाइथन में जाके क्लिक करना है और फिर आपको स्टार्ट करना है। सपोज करिए हमने एक डेटा टाइप है हमारा a इज इक्वल टू 100,
यानी कि हमने एक आइडेंटिफायर डिफाइन किया ए, उसमें हमने वैल्यू लिखी 100, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया है, जैसे ही हम ए को प्रिंट करेंगे तो 100 हमें शो होगा, यानी कि वैल्यू हमारी सही है। दूसरा, अगर हम ये करते हैं ए इज इक्वल टू 100 300, और फिर हम देखते हैं कि अब ए की जगह 100 था पहले, 300 हो गया। अब प्रिंट जैसे ही हम ए करेंगे वो 100 ना करके 300 करेगा। अगर हम ए इज इक्वल टू ए प्लस 30 करेंगे और प्रिंट ए को करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, 330। तो ये है हमारा सिंपल एग्जाम्पल। अब क्या है रूल्स ऑफ यूजिंग वेरिएबल इन पाइथन? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग, हाउ टू डिफाइन द वेरिएबल्स। ठीक है, क्या रूल होते हैं वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए? अब वेरिएबल नेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल ऑफ अंडरस्कोर। ठीक है ना, हम वेरिएबल का नेम लिख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल ऑफ अंडरस्कोर। द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर। ये आप पढ़ सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। विद इन वेरिएबल नेम स्पेशल सिंबल नॉट अलाउड। मतलब अगर हम वेरिएबल का नाम किसी स्पेशल सिंबल डॉलर या परसेंटेज से रखते हैं तो वो अलाउड नहीं करेगा। नॉट कीवर्ड्स, जैसे वाइल होता है, फॉर होता है, इफ होता है, इस तरह के अगर हम कोई नाम रखेंगे ना अपने वेरिएबल का तो उसको लेगा नहीं, क्योंकि दे हैव अ स्पेशल मीनिंग्स। ठीक है, ऑल प्री डिफाइंड क्लास नेम, लीन, फ्लोट, इट इज कैन बी यूज एज वेरिएबल नेम्स। ठीक है, ऑल द वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है ना, वेरिएबल नेम का जो भी हो केस सेंसिटिव होगा, ए को अलग समझेगा, ए कैप्स को अलग समझेगा। अब आप ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, TG100 लिख, TG1 अंडरस्कोर हमने लिखा है इतना, प्रिंट किया तो ये ठीक है। 1 TG100, जैसे हमने 1 लिखा क्योंकि डिजिट से अलाउड नहीं करेगा तो सिंटैक्स इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स। अगर अंडरस्कोर से हम डिफाइन करेंगे तो वो उसको सही समझेगा, अगर 2 अंडरस्कोर रखेंगे तब भी वो सही प्रिंट कर देगा। अब TG ये भी सही है, अगर अंडरस्कोर TG अंडरस्कोर ये डिफाइन करेंगे ये भी ठीक है। अगर अंडरस्कोर 1 2 300 ये भी सही है। अब अंडरस्कोर इज इक्वल टू ये भी सही है। माई स्पेस सेल 1000, इसमें वो सिंटेक्स एरर देगा कि स्पेस नहीं अलाउड करेगा यहाँ पे माई सेल में। माई डॉलर सेल 10,000, इसको भी अलाउड नहीं करेगा, इनवैलिड सिंटेक्स। माई माइन डैश सेल, इसको भी अलाउड नहीं करेगा। तो ये क्या है, सिंपल एग्जांपल है हाउ टू डिफाइन द वेरिएबल। ठीक है ना, किस किस तरह से हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन इन पाइथन। ओके, अगर आपको कोई भी इशू है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।